नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्मार्ट स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स। अर्थात जिस शब्द में रेखांकित अक्षरों का उच्चारण अन्य शब्दों से अलग हो उसे चुनिए। ए नंबर पे है बट, बी है सट, सी है पुट और डी है कट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, अर्थात पुट। बट सट कट में यू का उच्चारण अ जैसा होता है, जबकि पुट में यू का उच्चारण उ जैसा होता है, इसलिए पुट अलग ध्वनि वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चूज द सिमिलर मीनिंग फॉर द गिवन वर्ड ब्राइट। अर्थात दिए गए शब्द ब्राइट का समान अर्थ चुनिए। ब्राइट का जो अर्थ होता है वो होता है चमकीला। तो यहाँ पर चार विकल्प हमारे सामने हैं। ए है डार्क, बी है साइन, सी है अगली और डी है प्रीटी। डार्क यानी अंधेरा, साइन यानी चमकना, अगली यानी कुरूप, प्रीटी यानी सुंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, साइन। साइन का अर्थ चमकना होता है, इसलिए ये विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय इज सिटिंग खाली जगह द कैमल। लड़का ऊंट के बेटा है। यहाँ पर चार विकल्प हैं। ए है ओन, ओन यानी पर, बी है इन यानी में, सी है बिटवीन, बिटवीन यानी के बीच और डी है और यानी ऊपर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ओन। किसी जानवर या वस्तु के ऊपर बैठने के लिए ओन का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी वस्तु किसी वस्तु के ऊपर पड़ी हुई है या बैठा हुआ है तो वहां पर ओन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द गिवन वर्ड इजी। दिए गए शब्द इजी अर्थात आसान के लिए उपसर्ग अर्थात प्रीफिक्स चुनिए। अब यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। ए है डिस, बी है एल वाई, सी है यू एन और डी है एन ई डबल एस। तो यहाँ पर एल वाई और एन ई डबल एस तो प्रत्यय हैं अर्थात सापेक्ष हैं। हमारे सामने दो ही बचते हैं, डी आई एस और यू एन। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, यू एन। इजी में यू एन जोड़ने से अनइजी बनता है, जिसका अर्थ बेचैन या फिर असहज होता है, इसलिए सही प्रीफिक्स अन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, टीना रिक्त स्थान लोकेश वांटेड टू सरप्राइज देयर दीदी ऑन हर बर्थडे। टीना खाली जगह लोकेश अपनी दीदी को उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना चाहते थे। यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। ए है बट यानी लेकिन, बी है और यानी या, सी है एंड यानी और डी है बिकॉज, बिकॉज यानी क्योंकि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, एंड। दो नामों टीना और लोकेश को जोड़ने के लिए एंड अर्थात और का प्रयोग होता है। कहीं पर भी अपन दो नाम के बीच में अगर उनको जोड़ना है तो वहां पर एंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे मेड खाली जगह खीर इन द पॉट। ये भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। उन्होंने बर्तन में खाली जगह खीर बनाई। खीर कैसी थी उनकी? डिलीशियस, रोस्ट, स्पाइसी या फिर साल्टी। डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, रोस्ट यानी सबसे खराब, स्पाइसी यानी तीखी, साल्टी यानी नमकीन। तो उनकी जो खीर थी वह थी डिलीशियस अर्थात स्वादिष्ट।
खीर मीठी और स्वादिष्ट होती है, इसलिए डिलीशियस शब्द सही शब्द है। ये जो पाठ से लिया गया प्रश्न है उसमें जो उन्होंने खीर बनाई थी वो डिलीशियस स्वादिष्ट बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है, मजेस्टिक आमेर फोर्ट इज इन जयपुर। मजेस्टिक आमेर फोर्ट इज इन जयपुर। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। अर्थात मजेस्टिक आमेर फोर्ट इज इन जयपुर, इस वाक्य में सही विशेषण एडजेक्टिव चुनिए। इसमें से हमारे को सही एडजेक्टिव को पहचान करना है। यहाँ पर हमारे सामने 4 विकल्प हैं। पहला है इज, दूसरा है मजेस्टिक, और तीसरा है आमेर, और चौथा है इन। इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, मजेस्टिक यहाँ पर एडजेक्टिव है, और आमेर यहाँ पर संज्ञा है, नाउन है, और इन, तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, मजेस्टिक। एडजेक्टिव विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है। यहाँ मजेस्टिक अर्थात भव्य, किले की विशेषता बता रहा है। जो एडजेक्टिव होते हैं हमारे वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जो भी हमने 7 क्वेश्चन हल किए उनकी आंसर की इस प्रकार से हैं। पहला में सी राइट होगा, पुट, दूसरा में बी होगा, साइन, तीसरा में ए होगा, ऑन, और चौथा में सी होगा, अन, और पांचवा में सी होगा, एंड, छठा में डिलीशियस अर्थात स्वादिष्ट, और लास्ट क्वेश्चन और 7वें क्वेश्चन में मजेस्टिक अर्थात भव्य। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।